मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज 22 मई 2022 को हुए RSAT पेपर। मेरे पास जो पेपर सीरीज़ है वो D सीरीज़ का है। आपके पास जो पेपर सीरीज उससे क्वेश्चन मैच कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन देखा ई मित्रा का पूरा नाम क्या होता है, तो इसके राइट आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। तो इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर से मतलब ये कि मूल तस्वीर प्रबंधन का सॉफ्टवेयर है। आप ओरिजिनल फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, उस ओरिजिनल फोटो के ऊपर एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं, तो वह पिन लॉक, पासवर्ड, पैटर्न। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इन सभी का अपन यूज कर सकते हैं। अगला दे रखा है कि के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं, तो वह हाइपरलिंक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के, जिसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी अन्य पेज को जोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी सेल एंट्री के लिए दिए गए कमेंट स्क्रीन क्या दिखाता है, स्क्रीन पर क्या दिखाता, तो वह कमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर है डी, प्रेजेंटेशन और डिज़ाइन। नेक्स्ट है इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी, कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा। तो इसका डी आंसर राइट नहीं होगा, इसका राइट आंसर है सी। सिमिलर वर्ड लग रहे हैं सारे, जैसे सी दे रखा तो उपयोग सभी भी दे रखा है, तो केवल इसका राइट आंसर सी। अगला दे रखा ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है, तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों। उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए और उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। ईमेल आईडी के अंदर आप देखो कहीं पे भी स्पेस यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है, तो बेसिकली इसका तो सी होना चाहिए। सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने के लिए अनुमति देता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। क्योंकि बी के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे सेव और दस्तावेज को संग्रहित करेगा, जो पहले से ही सेव है या किसी स्थान पर संग्रहित है तो उसको सेव यूज़ नहीं करते, उसके लिए अपन सेव एज यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अगला है पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है, तो है राइट आंसर बी, HTML। जबकि JPG, GIF और वेव ये सभी फॉर्मेट आप इसके अंदर यूज कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर जब प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, Ctrl+M, जिसके माध्यम से आप न्यू स्लाइड ले सकते हो। अगला दे रखा है संक्षिप्त रूप तो GUI की फुल फॉर्म बतानी, तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है, तो इंटरनेट एक्सप्लोर एक वेब ब्राउज़र है, इसका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप क्या होगा, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ड्यूल लाइन मेमोरी मॉड्यूल, तो इसका राइट आंसर है सी, ड्यूल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इनमें से कौन से इनपुट या आउटपुट युक्त डिवाइस नहीं है, तो वह ALU, क्योंकि स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन ALU एक प्रोसेसिंग CPU का भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा यानी परमानेंट डिलीट करना तो आप कौन सा यूज़ करोगे, तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन से आप उस फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट कर सकते हो। बिना शिफ्ट किया जाए तो वो टेम्प्रेरी फाइल से वो डिलीट होती है और वो रिसाइकल बिन के अंदर वापस मिल सकती है। नेक्स्ट है टिम बर्नर्ली द्वारा दी गई अवधारणा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। www और HTML और सिमिकेंट टेप। अगला देखा निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो वह परम, क्योंकि भारतीय कंप्यूटर वो परम 8000 था, लेकिन इसमें केवल एक दे रखा है परम, तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साटा का विस्तृत रूप क्या है, तो साटा की फुल फॉर्म बता दी, इसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा सी। आज जो मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज मिली उनके अंदर सबके अंदर मैक्सिमम आंसर मिल रहा था सी, तो जिसने भी अगर सी आंसर फिल किया तो आराम से मान के चलो आप इस क्वेश्चन को आराम से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट दे रहा है क्वेश्चन नंबर 20। कर्सर के बाएं और के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटा सकते हैं, तो वह बैक स्पेस। अगर राइट साइड से होता तो उसको अपन डिलीट बटन से यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ देखा बाएं लेफ्ट साइड का अक्षर, तो उसके लिए आप बैक स्पेस। अगला देखा MS Excel प्रोग्राम के कोनों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किस में होती है, तो इसका राइट आंसर है बी, पिक्सल के अंदर। जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पेंट ब्रश के अंदर बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए, DNS पॉइजनिंग, जो आपको जिस साइट को आप सर्च करते हो उसके अलावा आपको अन्य साइट के ऊपर लेकर जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर अनुप्रयोग में, यानी इंग्लिश में देखा वर्कबुक इन ए कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू,
तो वर्कबुक किससे संबंधित है? वो है MS एक्सेल से संबंधित। हिंदी का जो वर्ड है वो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो आप इंग्लिश वाला मैटर देख के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेल से संबंधित होता है वर्कबुक। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, तो होता है सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकली प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? तो इसने बोला प्रोसेसिंग कंपोनेंट, तो है मेमोरी डिवाइस, क्योंकि किसी भी प्रकार के प्रोसेसिंग के लिए आपको मेमोरी चाहिए। अगर डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? तो वह कैरेक्टर प्रिंटर के। राइट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है जैसे, तो इसका राइट आंसर होगा लाइन प्रिंटर्स। इसका भी उत्तर होगा सी, लाइन प्रिंटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होती है? तो होती है SRAM। SRAM और कैश मेमोरी लगभग स्पीड के मामले में दोनों बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने के लिए अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है, तो सर्च इंजन है वो है याहू, MS वर्ड, लिनक्स और विंडोज ये नहीं है। अगला है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो आपके पास ईमेल ID होनी चाहिए। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है? तो है इंसर्ट टैब। राइट आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ई-वॉलेट का उदाहरण है? तो होता है पेटीएम। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा है? पेटीएम। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा।